रायपुर में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन एंड एंटी क्राइम के संस्थापक मोहित गुप्ता ने एचएनएन के साथ बातचीत में मानव अधिकार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार का हनन किसी तौर पर नहीं होना चाहिए। जहां पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है उसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आज हम आपको मिलाने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो के संस्थापक मोहित गुप्ता जी से, जो कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका नाम और जिनके पद बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं और उनसे रूबरू कराने जा रहा हूं। अभी वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं और हमारे चैनल के साथ आज वो बात करेंगे। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल में। मोहित जी, आप छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, तो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ आप किस लिए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? सोशली अगर आप किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाते हो तो आप खुद का मनोबल कैसे गिरा देते हो। जी जी जी। मेरे पिताजी के साथ में ऐसा हुआ तो उस चीज़ों को मैंने दिल से लगाया जी। और लगाने के बाद में उस चीज़ों को मैंने खुद प्रैक्टिस करना चालू किया। तो फिर मेरे पिताजी को लगा कि शायद मेरे अंदर इतना पैशन है, तो उन्होंने मुझे उनका पूरा बैक सपोर्ट किया। जी। उनके बैक सपोर्ट के कारण एक्चुअली आज के समय में ऐसा है कि आज आपके सामने हूँ मैं। और मैं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बोलूँगा, मैं एक छोटा सा मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे यहाँ पे आपको उभरता हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। आपको छत्तीसगढ़ में, आपने छत्तीसगढ़ भ्रमण किया होगा, आपको छत्तीसगढ़ में क्या क्या कमी लगी और क्या क्या यहाँ पे मानवाधिकार के रूप में यहाँ पे काम होना चाहिए? यहाँ पे शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं उनको अगर समय पे न्याय मिले, समय पे अगर न्याय सुनिश्चित होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया। तो आपका जो कार्यक्रम होने वाला है, तो इसमें आप किन मुद्दों को रखने वाले हैं? ये मेरा सबसे मूल उद्देश्य है कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करूँगा कि जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हमसे रूबरू करते हैं तो उनको समय पे न्याय मिलने के लिए जिस भी तरीके की सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उनको जिस भी तरीके से कि उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। वो सबसे पहले मैं उनको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से सबसे पहले मैंने यही सोचा है कि उनको कि उससे अवगत कराऊँ। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखो, मैं ये ही बोलूँगा कि आपके दिनचर्या में जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात को जब आप बेड पे सोते हो, ऐसे कई आपके मूलभूत अधिकार होते हैं जिसका हनन हो जाता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब एकत्रित होके शिक्षित हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगर हम एकत्रित होके जागरूक होके अगर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अगर आप खुद सोचेंगे या फिर आपके आसपास के परिसर में मौलिक अधिकार क्या है इसकी प्रस्तावना या फिर इसके बारे में आप अगर लोगों को बताएंगे तो कई लोगों की सहायता हो पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मानव के मूलभूत अधिकारों का जब हनन होता है ना, तो वो चीज़ें ना हो। और मेरे माध्यम से या फिर हमारे ब्यूरो के माध्यम से मेरा एक मूलभूत उद्देश्य यही है कि हम वैसे शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिला पाए और जहाँ कहीं पे भी आपराधिक स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति है, जहाँ कहीं पे भी कि सरकारी खातों में अपराध है या भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने का काम जो है ब्यूरो के माध्यम से निरंतर रूप से किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे सब मूल उद्देश्यों को लेकर अगर आप हमारे पास में अगर आते हो तो निश्चित तौर पे आपको 100% 24/7 हमारे ब्यूरो के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी। मेरे पूरे छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी आप लोगों के साथ में और एकदम सतत रूप से आपको कि निरंतर रूप से आपको हमारी तरफ से कि आपको मार्गदर्शन और सपोर्ट आपको 100% मिलेगा। धन्यवाद।